आम सहित रही वरिष्ठ समाजसेवी मेधा पाटेकर सीधासख आलोचना करवा कारण से ओडिशा गस्तर आसी जो जो अंचल इंडस्ट्री को लेकिन विरोध अच्छी से अंचल जाकि ग्राउंड जीरो स्थिति परखिंट सहित आलोचना करी। मैम बहुत स्वागत है। ओडिशा अपने दो जगह अभी कलाहांडी और जगतसिंहपुर जा चुके हैं, क्या उपलब्धि के? एक तरफ विस्थापित, दूसरी तरफ विकास की नारा है, तो विकास तो होना चाहिए, इसलिए नहीं कि जो लोग नाराबाजी कर रहे हैं उन लोग को भी समस्या को सुनना चाहिए कि नहीं? नाराबाजी नहीं कर रहे हैं, सरकार वो प्रस्थापितों के खिलाफ लड़ रहे हैं, क्योंकि विस्थापन के आधार पर विकास जिनको भुगतना पड़ता है वो तो सहन नहीं कर सकते हैं, वो संघर्ष के सिवाय जी नहीं सकते हैं। और संघर्ष किस बात का है? वो तो संविधान के दायरे में लड़ते हैं और कानून का उल्लंघन विकास की हर योजना में दिखाई देता है, चाहे वो कार्लापैट फॉरेस्ट का ऑक्शन हो, चाहे वो वेदांत का बॉक्साइट माइनिंग हो, चाहे वो जिंदाल का प्लांट हो या पॉस्को का प्लांट हो, जहाँ पीढ़ियों से रह रहे लोग जंगल ज़मीन पर उनको पट्टा नहीं दिया, वन अधिकार कानून का पालन नहीं किया, तो इस प्रकार से अमल के लिए भी लोगों को लड़ना पड़ता है। और उसके सिवाय जब उनको उखाड़ा जाता है, आज जो क्लाइमेट चेंज और जलवायु परिवर्तन में ग्लासगो और कोपेनहेगन में बातचीत हो रही है, पर धरातल पर भुगतने वाले लोग लड़ेंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? जिस तरह से पुलिस का उनके ऊपर जो व्यवहार हुआ, ये किस तरह से दिखते हैं? जुलूम नहीं? ये तो है, आजकल जो कॉरपोरेटाइजेशन है, कंपनी राज है, वो तो शासन के आशीर्वाद से चलते हैं, तो वो धन बल भी इस्तेमाल करते हैं और पुलिस बल भी इस्तेमाल करते हैं और झूठे आरोप लगाते हैं। अभी हम देवेंद्र स्वाइन जी को मिल के आए, कोई पुलिस मोबाइल लेकर उनके सेल में गए और उन्हीं पर केस डाल दी कि उनके सेल में मोबाइल छुपाया हुआ था। उनके पूरे माता पिता को परेशान करके रखा है। 85 साल और 80 साल के व्यक्ति को उन्होंने 307 की धारा यानी हत्या की साजिश के तहत आरोपी बनाया है। सही आरोपी तो वहाँ का पुलिस बल है, पर आज जो धन का बांटना चालू है उससे गाँव के कुछ लोग, 100% नहीं, कुछ लोग अब कह रहे हैं कि ठीक है, जो हो रहा है वो शायद विकास होगा, क्योंकि उनको ना पट्टे मिले पान बरच के, नहीं उनको घर का अधिकार मिला, तो समुंदर का अधिकार नहीं होता, नदी का अधिकार नहीं। ये तो सरकारी जमीन है, आपका तो खुद का नहीं। सरकारी जमीन पर ही हम सब लोग जीते आए ना, पहले आए तब क्या हमारी जमीन थी? कभी ना कभी सरकारी, लेकिन उस पर उनको जो अधिकार मिलने थे वो नहीं मिले। आखिरी सवाल है, 22 साल की सरकार हो गया है यहाँ पे नवीन जी की, 25 साल की राजनीतिक कैरियर हो गए, वो बोले हम लोग के साथ है, विकास के साथ है, ग्राउंड लेवल तक जो भी जमीन के लोग हैं उनके साथ है। आपको लग रहा है अगर लोग के साथ है तो ये लोग पर ये जो हो रहा है, अपने जीविका के लिए जो लड़ाई कर रहे हैं उनके कॉर्पोरेट्स के साथ है, वो बीजू पटनायक जी के विचार के साथ भी नहीं है, संवाद भी नहीं करते हैं। और कॉर्पोरेट्स आज हर क्षेत्र में घुसपैठ कर अपनी करोड़ों रुपयों की कमाई कर रहे हैं, तो फिर राजनेता उनके साथ पार्टनर्स होते हैं। और इसीलिए आज कलहंडी में, कोरापुट में, बोलांगीर में, आज जगतसिंहपुर में, हर जगह जहाँ प्राकृतिक समृद्धि है उसको लूटा जा रहा है। तो लोग आक्रोशित है, पर उड़ीसा में लोगों ने लड़कर भी बहुत कुछ हासिल किया है, खुद को बचाया है। कहीं नहीं बचा पाए तो उसके दोषी तो सरकार और उनके नुमाइंदी कंपनियां हैं, क्योंकि चुनाव में उनसे ही उनको लाभ मिलता है। उनको वोट नहीं, नोट चाहिए होते हैं चुनाव जीतने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आम आलोचना करुले मेधा पाटेकर सहित बहुत भल भल कथा कहले, जहाँ भी राज्य में दीर्घ 22 वर्ष भितर सरकार जो नाराबाजी करुँच, वास्तविक सरकार लोकों सहित नहांती, एपरिक निज बापा स्वप्न जो बिजू बाबू स्वप्न कथा कहते सहित नहांती बोली आज गोटे बड़ कथा कहते। यह सहित जदि देखा राज्य सरकार नोट पर काम कर, भोट नोट आड़ भोट पाँच, किंतु वास्तविक साधारण लोकंर समस्या एवं सेमानकर जो दाबी रही से जीवन जीविकार कथा को विचार को नेउ नथिबा से आज मंतव्य दैछंती। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन विश्वजीत सहित स्वाति जेना।